गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इस साल के बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। गाइस, अब जो सीरीज हम चालू करने वाले हैं, इस सीरीज में मैं क्या करने वाला हूं, वही टॉपिक्स को उठाऊंगा और आपके उन टॉपिक्स को और पक्के से और बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूं। सो अब से जितने वीडियोस आए वो टॉपिक ओरिएंटेड होंगे और आपको उनके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगा। ऑलराइट गाइस, सो आज मैं मैक्रो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाला हूं, दैट इज इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि क्वेश्चन ज्यादातर आप नोट करेंगे 3 मार्क में या 1 मार्क में सीबीएसई पूछता ही पूछता है कि आपको कोई एक्टिविटी दे देगा और बोलेगा कि बताओ फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा उसका। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बहुत ही इजी तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है पर्टिकुलरली ट्रेस कर पाएंगे। ओके गाइस, चलिए हम समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट एग्जैक्टली होता क्या है। नाउ जस्ट टू मेक इट सिंपल एंड इजी फॉर यू कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब बहुत सिंपल है। जब मैं अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर के टर्म्स में डिटरमाइन करता हूं, उसे अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दूं आपको कि $1 अभी एट प्रेजेंट लेट्स से 87 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, तो इसे मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट कह सकता हूं। ओके, अब यहां पे होगा क्या, मैं आपको अलग अलग केसेस दे दूंगा। मैंने आपको कोई सिचुएशन दे दी और आपको बताना है कि इस सिचुएशन से एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले मैं बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं जिससे 1 मार्क में आप बहुत इजीली पिक कर लोगे कि एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर ये 3 मार्क में आया तो हम इसे कैसे लिख के आएंगे। ऑलराइट गाइस, तो इसको थोड़ा ध्यान से नोट कीजिएगा अब जो मैं लिखने वाला हूं। अब अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे मेरा पैसा इंडिया से अब्रॉड जा रहा है, अगर मेरा पैसा इंडिया से अब्रॉड जा रहा है गाइस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे मेरा पैसा इंडिया से अब्रॉड जा रहा है, तो उसका इंपैक्ट पता क्या आएगा, उसका इंपैक्ट आएगा एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। सर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा का मतलब क्या होता है, अगर $1 का भाव 80 रुपए है तो वो बढ़ के 90 रुपए हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे पैसा इंडिया से अब्रॉड जा रहा है, अब कैसे भी जाए, भले आप घूमने जा रहे हो, आपने किसी को गिफ्ट बेचा, आपने वहां पे कोई लैंड खरीद लिया, आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे पैसा इंडिया से अब्रॉड जाएगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। ठीक है गाइस, अब इसी स्टेटमेंट को रिवर्स कर दो। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जिससे पैसा अब्रॉड से इंडिया आ रहा है, अब्रॉड से कहां आ रहा है गाइस, इंडिया, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि एक्सचेंज रेट जो है मेरा गिर जाएगा। सर एक्सचेंज रेट गिरेगा का मतलब क्या होता है, अगर $1 का भाव 90 रुपए है तो वो ड्रॉप होके 80 रुपीज हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो इतना सबको याद रह सकता है। देखो चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है, डिमांड सप्लाई, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, कुछ नहीं कर रहा हूं, 2 स्टेटमेंट याद करा रहा हूं और सारे आंसर्स देखो ऐसे स्पीड में आएंगे आपके। इंडिया से पैसा अब्रॉड जाएगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। अब्रॉड से पैसा इंडिया आएगा तो एक्सचेंज रेट जो है वो गिरेगा। ऑलराइट गाइस, समझ में आया सबको। अब मैं बता देता हूं कि अगर इंडिया से पैसा अब्रॉड जा रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वहां तो सारे के सारे खर्चे डॉलर में होंगे। तो अगर इंडिया से पैसा अब्रॉड जा रहा है तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। और अगर अब्रॉड से पैसा इंडिया आ रहा है तो बोल सकता हूं कि रूपी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यहां पे तो हमारे बापूजी चलते हैं, गांधी बापू, तो एक्सचेंज रेट गिरेगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना और कुछ नहीं। 3 मार्क में कैसे करना है अभी देखो, अगर इतना याद हो गया तो उसके बाद 1 मार्कर्स यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करने बहुत ही आसान हो जाएंगे। ओके, वेरी क्लियर गाइस, सो लेट्स मूव अहेड और थोड़ा सा फन एक्टिविटी करते हैं। हम करेंगे एमसीक्यू सॉल्व, बहुत मजा आएगा। चलिए, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं गाइस, ध्यान से देखिए। आपको इन एग्जांपल्स को रीड करना है, मैं भी करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करना। इस एक्टिविटी से आपको बताना है कि पैसा कहां जा रहा है, इंडिया से अब्रॉड आएगा या अब्रॉड से इंडिया आएगा। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला, मेडिकल ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूएसए इज ऑन राइट। इंडिया से लोग यूएसए जा रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स कराने के लिए, तो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, हाँ ना। एक्सचेंज रेट क्या होगा,
एक्सचेंज रेट बढ़ेगा सर, आपने बोला इंडिया से बाहर जाएगा एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, इंडिया में पैसा आ रहा है अब्रॉड से इंडिया में तो एक्सचेंज रेट गिरेगा। तो पहला आंसर निकलेगा एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। डोनेशन ऑफ 100 रुपीज रिसीव फ्रॉम एप्पल, एप्पल ने इंडिया को 100 मिलियन का डोनेशन दिया है, तो अब्रॉड से पैसा इंडिया आ रहा है, दिमाग नहीं लगाना, एक्सचेंज रेट गिरेगा। ठीक है गाइस। रिमूवल ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन चाइनीज गुड्स, ये वर्ड शायद आपने आईडी में पढ़ा हो, मैंने अलग सा केस बनाया है, इसको हम बोलते हैं कोटास। तो इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज गुड पे कोटास हटा दिए। ओके, तो मतलब हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, हाँ कि ना। इंपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया से पैसा कहां जा रहा है, इंडिया से पैसा अब्रॉड जाएगा, पेमेंट करना पड़ेगा चाइना में, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। ओके गाइस। माइग्रेशन फॉर एजुकेशन फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड इज ऑन राइज, इसको बोलते हैं हम ब्रेन ड्रेन। हमारे आईडी के, देखो मैंने आईडी के केसेस लिए और उनको मैक्रो में कनेक्ट कर रहा हूं, कैसे टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो इंडिया से पैसा अब्रॉड जा रहा है, यहां के लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा सर, दिमाग ही नहीं लगाना है हमें। ओके। इंडियन इन्वेस्टिंग इन दुबई ड्यू टू टैक्स इंसेंटिव्स, दुबई वाले एक्चुअली में टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं क्योंकि वहां सिर्फ 5% वैट है, कोई इनकम टैक्स नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, और हमारी कंट्री टैक्स के नाम पे हमें लूटे जा रही है। वेरी क्लियर गाइस। तो इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इंडिया से पैसा अब्रॉड जा रहा है, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा सर, मेरे को दिमाग नहीं लगाना है। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इंडियन बाइंग डॉलर्स फॉर स्पेक्युलेटिव गेन, हमने डॉलर खरीदा क्योंकि हमें लग रहा है कि डॉलर से कमाई होगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्सचेंज रेट क्या होगा गाइस, स्पेक्युलेटिव गेन हो रहा है तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है अब्रॉड क्योंकि हम डॉलर खरीद रहे हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। फॉल इन द टूरिज्म टू अब्रॉड वाज विटनेस दिस ईयर, देखो ऐसा हो रहा है कि अब्रॉड के लोग, ऐसा मैं आपको बताऊं, वैसे न्यूज में भी यही चल रहा है कि गोवा में टूरिज्म गिरता जा रहा है, लोग जा रहे हैं वियतनाम, लोग जा रहे हैं थाईलैंड, क्योंकि उनको लगता है कि वो सस्ता है कंपेयर टू इंडियन डेस्टिनेशंस। तो इंडिया में जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस। सो यहां पे क्या होगा, क्योंकि टूरिज्म गिर रहा है, रुपये की डिमांड भी गिर जाएगी और डॉलर स्ट्रांग होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। ठीक है गाइस, वेरी इजी। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कहा हमारे एक्सपोर्टर्स को कि भाई खुल के एक्सपोर्ट्स करो, हम तुम्हारे साथ है। तो यहां पे क्या होगा, वापस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर से पैसा इंडिया आएगा, क्योंकि बाहर वालों को पेमेंट करना पड़ेगा, बाहर से पैसा इंडिया आ रहा है, एक्सचेंज रेट गिरेगा। ऑलराइट गाइस। सेंट्रल बैंक इंक्रीज इट्स फॉरेक्स रिजर्व, हमारी आरबीआई ने फॉरेन करेंसी खरीदी है, फॉरेन करेंसी खरीदी है मतलब लॉजिकल सी बात है, बाहर से पैसा इंडिया आ रहा है, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, आरबीआई बोलता है डॉलर कम है, डॉलर ज्यादा खरीदना पड़ेगा, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। ऑलराइट गाइस। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी आईडी का वर्ड है, मतलब हमारी कंट्री में इंपोर्ट्स कम होंगे। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया है, तो हम कम इंपोर्ट करेंगे, मतलब हमें कम पेमेंट करना पड़ेगा बाहर, इंडिया से पैसा जो बाहर जा रहा था वो गिर जाएगा। ओके गाइस, सो इसका इंपैक्ट क्या होगा, वापस एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट गिरेगा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स गिर गए तो डॉलर की डिमांड भी गिर गई, रुपये की डिमांड या रुपये का बेसिकली वैल्यू बढ़ जाएगा, सो यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है वो गिरेगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन प्रमोशन बाय द गवर्नमेंट, बहुतों को ये नहीं पता कि इनक्रेडिबल इंडिया क्या है। इनक्रेडिबल इंडिया से एक्चुअली में गाइस टूरिज्म गियर अप होता है, बाहर बता रहे हैं कि देखो इतना बढ़िया हमारा इंडिया है, आप आओ घूमिए, तो लॉजिकल सी बात है, इससे फॉरेन टूरिज्म बढ़ेगा, बाहर से पैसा इंडिया आ रहा है, एक्सचेंज रेट विल ड्रॉप डाउन। पॉलिसी इनिशिएटिव्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट एडवर्सली इफेक्टेड द वैल्यू ऑफ रुपी, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी निकाली है जिससे रुपी की वैल्यू गिरी है, रुपी की वैल्यू अगर गिर रही है इसका मतलब गाइस एक्सचेंज रेट बढ़ गया, ऐसा कुछ निकाला हमारी सरकार ने, इससे रुपये की डिमांड नहीं बढ़ पाई, तो टेक्निकली डॉलर ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस स्पेशल प्राइजेस फॉर द इंडियन मार्केट एज इट इज प्राइस सेंसिटिव, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेशनल ऑफर्स निकाले इंडियंस के लिए, बोले खरीदो खुल के, तो इससे क्या होने वाला है, पर्टिकुलरली सिंपल सी चीज है यहाँ पे कि हम लोग खुल के शॉपिंग करेंगे, हमें पेमेंट करना पड़ेगा बाहर, इंडिया से पैसा बाहर जाएगा गाइस, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। ऑलराइट,
गवर्नमेंट इश्यूज ऑर्डर्स टू द आरबीआई टू डिक्रीज इट फॉरेक्स रिजर्व। गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कि अपना फॉरेन एक्सचेंज कम कर दो, यानी कि डॉलर बेच दो और रुपी खरीद लो। तो रुपी की वैल्यू बढ़ रही है गाइस, हाँ ना, हमारा एक्सचेंज रेट गिरेगा। सिंपल सा लॉजिक, हमारा एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। फॉरेन कंट्रीज प्रोवाइडिंग गुड प्रोजेक्ट्स टू इंडिया। अब बाहर की कंट्रीज इंडिया को प्रोजेक्ट दे रही है, तो लॉजिकल है, अगर प्रोजेक्ट दे रही है तो पैसा भी देगी, तो अब्रॉड से पैसा इंडिया आएगा, हमारा एक्सचेंज रेट जो है वापस डिक्रीज होगा। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। ओके, इंडिया रिसीव्स फाइनेंशियल एड फ्रॉम यूएसए। सिंपल है, बताओ चलो क्या होगा। यूएस इंडिया को पैसा दे रहा है, तो बाहर से पैसा कहां आ रहा है, इंडिया आ रहा है, एक्सचेंज रेट कम होगा। एनआरआई डिपॉजिट्स इन इंडिया आर ऑन हाइक। बाहर वाले एनआरआई इंडिया में पैसा दिए जा रहे हैं, अगेन द सेम सिचुएशन, बाहर से पैसा इंडिया आ रहा है, एक्सचेंज रेट कम होगा। एक एक सेकंड में आंसर निकलेगा। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड बाय इंडिया फ्रॉम जापान। इंडिया ने जापान से खरीदा है, तो इंडिया से पैसा बाहर जाएगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये वर्ड आपने आईडी में पढ़ा होगा गाइस, कि आउटवर्ड या आउटस्कर्ट्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आपकी कंट्री में कोई बैकवर्ड एरिया है, वहां पे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने या कोई भी प्रोड्यूसर ने जाके सेटअप किया, तो उसको टेक्निकली गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन देगी। तो इंडिया ने स्पेशल इकोनॉमिक्स डिक्लेयर किया है। अब इंडियन गवर्नमेंट है, तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, जैसे कि एलॉन मस्क आएगा। ओके, तो बाहर से पैसा इंडिया आ रहा है, एक्सचेंज रेट कम होगा, सिंपल एज दैट। ब्रेन ड्रेन, इसके बारे में हमने अभी बात की। ब्रेन ड्रेन का मतलब हमारी कंट्री के जो टैलेंटेड लोग हैं वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। अब लॉजिकल सी बात है, तो पैसा लेके जाएंगे, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। ऑलराइट गाइस, moving to the last set of questions. Singapore Airlines providing heavy discounts to Indian tourists on international bookings. So Singapore Airlines ने बोला कि इंडियंस को भाई आओ बुक करो फ्लाइट है, हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, तो इंडिया अपनी बुकिंग्स बढ़ा देगी। लॉजिकल है, इंडिया से पैसा बाहर जाएगा, तो मेरा एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ेगा। इन्फ्लेशन इन द इंडियन मार्केट राइजेस बाय 5%। गाइस, इन्फ्लेशन हो गया मतलब कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई मतलब इंडियन गुड्स महंगे हो गए, तो बहुत सारे लोग बाहर की कंट्री से गुड्स खरीदेंगे, क्योंकि बाहर की कंट्री सस्ती है। इंडिया में इन्फ्लेशन आ गया, तो इससे क्या होगा, इंडिया से पैसा बाहर जाएगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। स्लम्प इन द ऑयल प्राइसेस बाय ओपेक। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। स्लम्प का मतलब प्राइस गिर जाना। अगर ओपेक ने पेट्रोल के प्राइसेस को गिरा दिया, तो लॉजिकल सी बात है, हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी। इंडिया से पैसा जो बाहर पहले जा रहा था वो कम पैसा जाएगा, तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाएगा। ओके गाइस, इसके बाद इंडियंस बाइंग 500 रुपीज पाउंड फॉर अ स्पेक्युलेटिव। मतलब लॉजिकल सी बात है कि अगर हम पाउंड बाय कर रहे हैं, तो इंडिया से पैसा अब्रॉड जा रहा है, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन आप बोलोगे सर आपसे छूट गया, छूट नहीं गया गाइस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डालोगे कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है, उसका एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, सो ये आंसर मैं नहीं दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, देखते हैं कि आप लोग कोई एक्सरसाइज एक्चुअली में समझ में आई कि नहीं। ओके, अब ये तो रही बात 1 मार्कर्स की गाइस। 3 मार्कर्स हम कैसे करेंगे, अब मैं आपको बता देता हूं। अगर ये 3 मार्कर में आया कंसेप्ट, तो 3 मार्कर्स में आप क्या करोगे, सिंपल सा लॉजिक समझना। इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जब भी इंडिया से बाहर पैसा जाएगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। क्या होगा गाइस, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपी का सप्लाई बढ़ेगा। बस ये हम लिख देंगे। ओके, अगर इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है तो डॉलर की डिमांड बढ़ी और रुपी का सप्लाई। सिंपल एग्जांपल दूं, आप यूएस घूमने जा रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, डॉलर्स। आपने मार्केट में जाके डॉलर्स खरीदे, तो आपने क्या किया, डॉलर की डिमांड को बढ़ा दिया, और उसके सामने आपने रुपी दिया, तो आपने रुपी के सप्लाई को बढ़ा दिया। जब एक करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे का सप्लाई बढ़ जाता है, राइट गाइस। जिसकी डिमांड बढ़ेगी उसी का एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, उसका एक्सचेंज रेट स्ट्रांग होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर ऐसे आता है तो आप क्या लिखोगे, दिस विल लीड टू राइज इन द डिमांड ऑफ डॉलर एंड राइज इन द सप्लाई ऑफ रुपी।
as a result of which the value of dollar will increase and the exchange rate will also increase. और रही बात यहां पे कि कोई एक्टिविटी में अब्रॉड से पैसा इंडिया आ रहा है, तो इंडिया आ रहा है तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा, यानी कि उन्हें डॉलर देके रुपी लेना पड़ेगा, तो रुपी ज्यादा स्ट्रांग होगा गाइस, रुपी ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक्सचेंज रेट गिरेगा। हम यहां पे ये लिखेंगे दैट दिस ट्रांजैक्शन विल लीड टू राइज इन द डिमांड ऑफ रुपी एंड राइज इन द सप्लाई ऑफ डॉलर, एज अ रिजल्ट ऑफ इज द वैल्यू ऑफ रुपी विल इंक्रीज एंड द एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज। सो अगर 3 मार्क में आया तो आप डिमांड सप्लाई पे कमेंट करोगे, और अगर 1 मार्क में आया तो ट्रिक मैंने आपको दे दी है कि इंडिया से अब्रॉड और अब्रॉड से इंडिया, और आपकी कहानी वहीं पे खत्म। ओके गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दीज वीडियोस। डेफिसिट वाले का आंसर सब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं बताऊंगा कि सही है कि नहीं। ऑलराइट गाइस, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और वीडियोस के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू।